सबको जय। परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति और महिमा हो। एक और दिन प्रभु की महिमा करने के लिए, स्तुति करने के लिए परमेश्वर ने हम सबकी सहायता की है। प्रभु की बहुत बड़ी दया है और अनुग्रह है कि हम इस संसार में जीवित हैं। और उसके पीछे प्रभु की दया और अनुग्रह है। उसके लिए मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमें परमेश्वर के वचन लेने के लिए, उसको बोलने के लिए कोई शक्ति या बुद्धि या ज्ञान नहीं है। परमेश्वर ही हमको अनुग्रह देते हैं कि हम प्रभु के वचन को सीख सके और समझ सके और जीवन में क्रियान्वित करने के लिए परमेश्वर के महान अनुग्रह की हमें आवश्यकता है। हम सीख रहे थे हमारा विरोधी शैतान है और उस शैतान को हमें किस प्रकार सामना करना चाहिए, उसके बारे में कुछ बातें हमने विचार की थी। परमेश्वर की योजना है कि हर एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में हो, लेकिन हमें उस मंजिल तक पहुंचने के लिए कुछ बाधाएं हैं और विशेषकर तीन विरोधी है। उन विरोधियों के बारे में हम विचार कर रहे थे। तो सबसे पहला विरोधी शैतान। और शैतान का सामना करने के लिए हमारे पास कुछ हथियार तो है ही नहीं, परमेश्वर के पास हथियार है। इसलिए हमने पिछले हफ्ते शुरू किया था, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर का हथियार बांधना चाहिए। इफिसियों की पत्री अध्याय 6 का 10 से हमने उसको सीखा था। और क्या क्या लेना चाहिए? सत्य से कमर कसो, सत्य से कमर कसो, धार्मिकता का जिलम पहन लो, और फिर मेल के सुसमाचार की तैयारी, फिर विश्वास की ढाल ले लो। ठीक है, तो यहां तक हमने विचार किया था। तो फिर हम पढ़ते हैं उद्धार का टॉप। उद्धार का टॉप उद्धार के बारे में ही हम समझ रहे हैं। तो उद्धार का टॉप पहनने का अर्थ क्या है? क्या विशेष कोई टॉप मिलता है क्या? नहीं। उद्धार परमेश्वर का दान है। परमेश्वर का दान है और यीशु मसीह ही उद्धार करता है। यीशु मसीह उद्धार है और उद्धार करता है। तो पूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह ही है उद्धार, या प्रभु यीशु मसीह ही है उद्धार करता। और यीशु मसीह को पहला स्थान हमको देना चाहिए, है ना। सर पे टोप रखते हैं तो क्या है? प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान। यीशु मसीह कलीसिया का उन्नत सिर है। यीशु मसीह को जीवन में पहला स्थान देना, और उससे सुरक्षा होती है। यहाँ टॉप शब्द केवल एक साधारण टॉप नहीं है। इंग्लिश में हेलमेट शब्द इस्तेमाल किया है। हेलमेट, आप सबको मालूम है, अपन बाइक चलाते हैं तो हेलमेट पहनते हैं। हेलमेट पहनने से क्या फायदा है, ये भी आपको मालूम है। तो एक व्यक्ति जब हेलमेट पहनता है, उसका सिर जो है सुरक्षित रहता है। और एक सिपाही, सिपाही जब हेलमेट पहनता है और उसको कोई मारे पीटे तो भी उसके सिर में कोई चोट नहीं लगती। तो यहाँ एक सिपाही का दृश्य है। सिपाही पहनता है ना, सिर पर जो है वो टॉप रखता है या मुकुट रखता है ना, जोरदार मुकुट रखते हैं। तो जब लड़ने के लिए जाते हैं तो मुकुट पहने हुए जाते हैं। चलो, उद्धार का टॉप का अर्थ ये है। तो मेरी और आपकी सुरक्षा परमेश्वर करते हैं, है ना। परमेश्वर ही हमारी रक्षा करने वाला है, रखवाली करने वाला है। वो हमारा चरवाहा है, वो हमारी रक्षा करता है। तो उद्धार का टॉप हमें पहनना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह को
प्रभु यीशु मसीह के उद्धार को जीवन में पहला स्थान हमें देना चाहिए। तो हमारी सुरक्षा हम अपने आप नहीं कर सकते, हम अपने आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब सुरक्षा, रक्षा और सुरक्षा प्रभु की ओर से होती है, वो सिद्ध रक्षा और सुरक्षा है ना। जब यहोशू लड़ने के लिए जाता था, जीत प्रभु की ओर से उनको मिलती थी। इसराइलियों को जीत प्रभु की ओर से मिलती थी, क्योंकि प्रभु को जीवन में पहला स्थान देते थे। तो इसलिए यहोशू की पुस्तक में बड़ी जीत के बारे में हम पढ़ते हैं। क्यों जीत मिली? कारण और कुछ नहीं, परमेश्वर को प्रभु उन्होंने महत्व दिया, स्थान दिया। तो यदि आपको जीत चाहिए अपने जीवन में, या मुझे जीत चाहिए, प्रभु को पहला स्थान जीवन में देना चाहिए। जबकि आपको मालूम है कि न्यायियों की पुस्तक में जीत नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? उन्होंने परमेश्वर को स्थान नहीं दिया। जीवन में स्थान देना चाहिए था, जीवन में स्थान नहीं दिया, तो प्रभु को पहला स्थान। फिर हम पढ़ते हैं अगली बात क्या है? आत्मा की तलवार, है ना, आत्मा की तलवार। तो हम इस भाग को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इफिसियों की पत्री अध्याय 6 का 14 से 17 तक कोई भी भाई पढ़ के मदद करे। इफिसियों की पत्री अध्याय 6 का 14 से 17 तक पढ़ के मदद करे। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की जलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हाँ, धन्यवाद भाई। एक शब्द प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता, आपके धन्य वचन के लिए धन्यवाद। हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद, जिसने हम पापियों के लिए सूली पर अपने प्राण दिए और मरने के बाद फिर गाड़ जाकर आज स्वर्ग में हमारे लिए जीवित है। विनती करने वाला श्रेष्ठ महायाजक है। इसमें जुड़े सभी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को आप आशीष दे। बातों को समझने के लिए हम सबकी बुद्धि को खोलिए, हमारी आंखों को खोलिए कि हम व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सके। प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं आत्मा की तलवार। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, वो ले लो। अब हमारी रक्षा सुरक्षा प्रभु करते हैं, लेकिन हमें भी वार करने के लिए एक हथियार परमेश्वर ने दिया है। उसके बारे में लिखा आत्मा की तलवार है। कोई हथियार अपने हाथ में नहीं है, कोई हथियार मेरे और आपके हाथ में नहीं है कि धारदार एक हथियार, मतलब कोई किसी प्रकार के जो मानसिक रीति से कोई लड़ाई का हथियार मेरे पास नहीं है। न बंदूक है, न तोप है, न तलवार है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमारे पास आत्मा की तलवार है, आत्मा की तलवार। अब समझना चाहिए, वो आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर की ओर से परमेश्वर ने वो वचन या वो तलवार सबके लिए उपलब्ध कराया है। जितने भी विश्वासी है संसार भर में, लाखों करोड़ों में है, सबके हाथ में ये वचन रूपी तलवार परमेश्वर ने दिया है। और उसके द्वारा हम शैतान से वार कर सकते हैं, जीत हमें मिलेगी। पिछले सप्ताह हमने विचार किया था प्रभु यीशु मसीह ने परखने वाले पर कैसे जय पाई। प्रभु ने कहा लिखा है, लिखा है, लिखा है ना। हर एक जो प्रश्न शैतान ने सामने रखा, उस प्रश्न का उत्तर प्रभु यीशु मसीह ने इसे ही दिया, लिखा है। तो हम भी जब
किसी प्रकार की समस्या का सामना करते हैं, शैतान कोई आपके सामने आपको जांचने के लिए, परखने के लिए, आपको दुविधा में डालने के लिए आता है। आपके पास लिखित वचन है, जो परमेश्वर का वचन है, जीवित वचन है, सदा सर्वदा ठहरने वाला वचन है, कभी न बदलने वाला वचन है। वो वचन आपको प्रभु ने दिया है, आपको मुझे भी दिया है। तो आत्मा की तलवार ले लो। आत्मा का वचन तो अपने पास है ना, लिखित वचन तो अपने पास है। ये वचन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले उसको आपके हृदय में रखना पड़ेगा। वचन आपके हृदय में रखना पड़ेगा। और जब आपके हृदय में वचन है, आपके मुंह में वचन आएगा, आपके चाल चलन में वचन क्रिया करेगा, है ना। वचन लेने का अर्थ ये नहीं कि अपन हाथ में उस वचन को, बाइबल को अपने हाथ में ले ले, है ना। केवल हाथ में लेने की बात नहीं है, हाथ में हम ले सकते हैं, लेकिन वो वचन कहाँ होना चाहिए? आपके दिल में। आपके दिल में हो तो क्या होगा? आपके मुंह में आएगा वचन। जो दिल में भरा हुआ है वो मुंह से आता है। और यदि दिल में है तो क्या होगा? आपके चाल चलन में भी आएगा, है ना। पौलुस तीमुथियुस से कहते हैं वचन, है ना, वचन के अनुसार चलना है। यदि वचन के अनुसार चलेगा तो क्या होगा? तेरी तेरा उद्धार होगा, और तेरे द्वारा वचन सुनने वालों का भी उद्धार होगा, है ना। प्रभु के वचन के अनुसार आप चलते हैं, तब आपका उद्धार होते हैं, और आपके सुनने वालों का भी उद्धार होते हैं। मान लीजिए कलीसिया में प्रचार करने वाला परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलता, तो वो भाषण तो देता है, झूठ मत बोलो, उदाहरण के लिए झूठ मत बोलो बोल रहा है, लेकिन वो स्वयं झूठ बोलता है, तो सुनने वालों में क्या असर होगा? तलवार को आप सही रीति से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। पहले ये तलवार आपके जीवन में, फिर दूसरों के जीवन में। ऐसी कोई तलवार इस संसार में नहीं है। वो तलवार आपके जीवन में पहले कार्य करे, दूसरों में कार्य करे, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। हमेशा जो बाहरी तलवार जो इंसान इस्तेमाल करते हैं, दूसरों को वार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ये वचन ऐसा एक तलवार है, क्या होता है उससे? सुनाने वालों को, सुनने वालों को, दोनों को फायदा होता है। अच्छा, एक पद पढ़ेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। इब्रानी की पत्री 4 का 12 पढ़ी, वहां पे क्या लिखा है उस तलवार के बारे में। इब्रानी की पत्री 4 का 12। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूंदे गूंदे को अलग करके द्वार पार छेदता है, और मन की भावना और विचारों को जांचता है। अच्छा, तो उस वचन के बारे में क्या क्या लिखा है, हैं? क्या क्या लिखा है भाई, बताइए क्या क्या लिखा है। पहली गांठ बात, गांठ और गूंदे गूंदे को अलग करता है। हाँ, उसके पहले है, शुरू से देख लेंगे तो क्या क्या मिलेगा। हाँ, परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, चो- जीवित वचन, लिविंग वर्ड, मतलब जीवित वचन, उसमें जीवन है। ऐसी कोई तलवार है क्या? नहीं। जीवित वचन नहीं है, जीवित तलवार नहीं है। तलवार है, लेकिन उस तलवार में जीवन नहीं है। लेकिन इस तलवार में क्या है? उसमें जीवन है, जीवित है। फिर क्या है? फिर क्या लिखा है? जीवित वचन है, दूसरी बात, प्रबल है। हाँ, प्रबल वचन है, मतलब बहुत बल है उसमें, है? बहुत बल है, ताकत है। परमेश्वर के वचन में ताकत है ना। यदि अगर तलवार है, बल नहीं है, टूट जाएगा ना, है ना। वार करने पर बलहीन तलवार को इस्तेमाल करेंगे तो उससे जो है वार करने से कुछ फायदा नहीं होगा, है ना। फिर तीसरी बात क्या लिखा है? प्रबल, दो धारी तलवार से भी चोखा है। हाँ,
हर एक दोधारी तलवार से बहुत चौका है। तो ऐसा कोई तलवार यहाँ पे नहीं है ना। हर एक दुधारी तलवार से बहुत चौका, मतलब तलवार दुधारी तलवार है, मतलब दोनों तरफ है ना उसके, क्या है, दोनों तरफ धार है ना, दोनों तरफ धार है। इसका मतलब है उसको चलाने वाले के ऊपर भी कसर करता है ना, इसको भी दूसरे को भी, है ना, जिसको अपन मारते हैं उसके शरीर में भी, है ना, दुधारी है। पहले मारने वाले को, है ना, बाद में दूसरे को, दोनों को के ऊपर काम करता है। मतलब एक धारी हो, एक धारी तलवार जैसे अपने चाकू होते हैं, है ना, एक तरफ धार है, तो एक तरफ धार है तो दूसरे तरफ जो उस वहां धार नहीं है वो कटता नहीं है, वो कटता नहीं है। तो एक तरफा नहीं, दो तरफा है। तो दोनों चलाने वाले को भी ध्यान देना है, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या ये मेरे जीवन में है कि नहीं, अपने आप को जांचते हुए परखते हुए वचन सुनाना चाहिए। तो दुधारी तलवार है और बहुत ही चौका, ऐसा लिखा है, बहुत शब्द वहां पर लिखा है। तो इसमें हम जो है आराम से हमको जय मिलेगी, जीत आराम से हम पा सकते हैं। कैसे? इस तलवार से। और वो आत्मा की तलवार है, वो परमेश्वर का वचन है। मेरे प्रियो, आपको समझ में आना चाहिए, ये वचन हर एक हथियार पर असर करता है ना, हर एक हथियार पर। मतलब वचन सत्य है, वचन सत्य है, वचन धार्मिकता है, वचन मेल का सुसमाचार, मतलब परमेश्वर का वचन के आधार पर है मेल का सुसमाचार, मेल का सुसमाचार वचन के आधार पर है। और वचन के आधार पर है विश्वास। हमको मालूम है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास का आधार भी परमेश्वर का वचन है, और उद्धार, उद्धार भी परमेश्वर के वचन के आधार पर है। तो ये जो वचन जो है बाकी सभी हथियारों में असर करता है। परमेश्वर का वचन पढ़ना है, सीखना है, मन में रखना क्यों बताते हैं? क्योंकि ये जो हथियार, ये परमेश्वर का वचन सत्य वचन है, धार्मिकता का वचन है, मेल का वचन है, विश्वास का वचन है, उद्धार का वचन है। ये सभी बातों पर असर करने वाला हथियार है, ऐसा हथियार। तो इसलिए सभी हथियारों को क्या करता है, ये जोरदार बना देता है। ये हथियार जोरदार बना देता है किसको? पहले मुझे, पहले मुझे वो हथियार जो है हमारे जीवन में काम करता है, फिर सामने वाले के जीवन को में भी काम करता है। मतलब मुझ पर वार करता है, आपके ऊपर वार करता है। तो आत्मा की तलवार की विशेषता ये है, इसलिए कितना महत्वपूर्ण है परमेश्वर का वचन। इसलिए यहोशू से कहा, क्या है, परमेश्वर की ये व्यवस्था तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। हाँ, उस पद को थोड़ा पढ़िए, यहोशू की पुस्तक पहले अध्याय का 8वां पद पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है, धीरे धीरे पढ़िए। यहोशू की पुस्तक पहले अध्याय का 8वां पद। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। अच्छा, हम सब चाहते हैं कौन सी बात? सफलता। सफलता हर एक व्यक्ति चाहता है। एक
स्टूडेंट, एक स्कूल का छात्र या कॉलेज का छात्र विजय चाहता है ना, सफलता चाहते हैं। और सफलता कहां से मिलेगी? परमेश्वर के वचन से। प्रभु के दास को अपने पारिवारिक जीवन में और सेवा में सफलता चाहिए, लेकिन क्या परमेश्वर का वचन दिया है? यहोशू को सफलता चाहिए, तो यहोशू से क्या बोल रहे प्रभु? ये व्यवस्था की एक पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। फिर क्या करना है? दिनों रात क्या करना है? मनन करना है या ध्यान करना है। ठीक है, तो क्या होता है? वो जब आप उसके तेरे जीवन में काम करेगा तो क्या होगा? तो तू सफल हो जाएगा। तो आत्मा की तलवार हमें लेना है, दिल में लेना है, जीवन में लेना है, और उसके अनुसार हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो प्रभु का वचन इस बात को बताता है। तो आत्मा की तलवार हमें लेना चाहिए। फिर एक बहुत ही एक सूचना देने वाली या शक्ति देने वाली बात भी 6:18 में बताया है। इफिसियों की पत्री अध्याय 6:18 भी हम पढ़ के सुनेंगे। इफिसियों की पत्री 6:18 में क्या लिखा है? और हर समय हर पल हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। अच्छा, क्या लिखा है? वचन। तो वचन के बारे में अपन कई बार बताते हैं हथियार है, लेकिन ये हथियार के की सूची में नहीं दिया गया है ना। हथियार जो है 1 2 3 4 5 6, 6 हथियार है। और प्रार्थना और विनती जो है एक हथियार के रूप में नहीं है, लेकिन हथियार है ऐसा बोले तो भी कोई गलत तो नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही आवश्यक है। तो प्रार्थना और विनती के बारे में हम क्या करते हैं? प्रार्थना और विनती का जो महत्व यहाँ पर बताया गया। कब प्रार्थना करनी चाहिए? कब प्रार्थना कब कब प्रार्थना करनी चाहिए? हर समय। हर समय करना चाहिए। फिर कौन कौन सी बातें प्रार्थना करनी चाहिए? हर प्रकार के। हर प्रकार की। हर प्रकार की प्रार्थना। इसका मतलब क्या है? हर प्रकार। आपके जीवन में बड़ी बातें होती है, छोटी बातें भी होती है। बड़ी बातें मतलब उदाहरण के लिए परीक्षा, बच्चों के लिए परीक्षा है, तो परीक्षा जो है एक बड़ी बात होती है। तो परीक्षा में पाने के लिए प्रार्थना करते हैं, उदाहरण के लिए। नहीं है तो और कोई समस्या, शादी, बीमारी। बच्चे की शादी होने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात है, तो उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। अच्छा, छोटी बात भी होती है। छोटी बात क्या है ना? रोटी बनाना, है ना? रोज करते हैं। रोटी बनाने के लिए कितनी बहनें हम प्रार्थना करती है। रोटी बनाने के पहले, प्रभु इस रोटी को अच्छे से बनाने के लिए मेरी मदद करना। मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ, प्रभु इस सब्जी अच्छे से बनाने के लिए मेरी मदद करना। वो जल न जाए, अच्छे से तैयार हो जाए, स्वादिष्ट बन जाए। कितनी बहनें प्रार्थना करती है मुझे मालूम नहीं। वो भी एक छोटी बात, छोटी मतलब रोजमर्रा की बात है, रोज की बात है। तो उसके लिए अपन क्या था? तो मुझे मालूम है ना, रोटी बनाना तो मुझे आती है ना, तो मैं बना सकती हूँ। ऐसा अपन कई बार सोचते हैं। या दाल बनाना मुझे आता है, मैं बना सकती हूँ। लेकिन उसके लिए भी आप प्रार्थना करके देखो, तो आपको अनुभव होगा कि प्रभु किस प्रकार उस बात में भी आपकी मदद करते हैं। इसका कहने का तात्पर्य और कुछ नहीं, बड़ी बात हो छोटी बात हो, हम पे लिखा है हर प्रकार, हर प्रकार, है ना? पैदल चलने पर अपन कभी गिर जाते हैं, छोटे बच्चे तो अक्सर गिरते हैं, बड़े लोग भी गिरते हैं।
मैं भी गिर सकता हूं, फिसल कर गिर जाऊंगा, है ना। तो घर के अंदर भी कितने लोग गिरे, या बाथरूम में कितने लोग गिरे, या रास्ते में चलते हुए कितने लोग गिरे। प्रभु से उस बात के लिए भी आप प्रार्थना करो, प्रभु आज मैं फलानी जगह जा रहा हूँ, मुझे सहायता की, मेरी सहायता कीजिए कि मैं जा सकूं सुरक्षित, और सुरक्षित वापस भी आ सकूं। आप सोच लीजिए, कभी कभी दुर्घटनाएं होती है, शायद ये हो सकता है कि आपने सृष्टि के लिए विशेष प्रार्थना नहीं की हो। ये मेरी और आपकी गलतियां होती है। मैं एक प्रभु के दास को जानता हूं, उससे मैंने भी सीखा। उसके साथ, उस प्रभु के दास के साथ मैं कुछ दिन रहा और सेवा के लिए गया था कलीसिया में, और उस समय उनके साथ रहा। तो मैंने एक बात उनसे सीखी, क्या है, जहां कहीं वो जाता था, जो जो कार्य वो करता था, वो प्रार्थना करके जाता था। हम भी करते हैं। एक और बात मैंने उनसे सीखी, वापस आके वो धन्यवाद देता था। वापस आकर जैसे अपन प्रार्थना करके सब मिलकर प्रार्थना करके जाते हैं, उसी प्रकार वापस आने पर भी सब लोग मिलकर धन्यवाद भी देते हैं, प्रभु आज हमको वहां जाने के लिए और कार्य करने के लिए आपने सहायता की। यहाँ तक कि वो बाजार में कुछ सामान खरीदने जाते हैं, तब भी वो प्रार्थना करते हैं और वापस आके वो धन्यवाद भी देते हैं। इतना मैं नहीं करता था पहले, लेकिन उस भाई से मैंने ये बात सीखी कि हमको हर काम बड़े प्रार्थना के साथ करना चाहिए, और जब वापस आते हैं तो उस बात की सफलता मिली, धन्यवाद भी देना नहीं भूलना चाहिए। तो मैंने ये बात उनसे सीखी। तो हर प्रकार प्रार्थना, फिर लिखा है आत्मा में प्रार्थना। अच्छा, आत्मा में प्रार्थना, वो भी वहां पे लिखा है ना, आत्मा में प्रार्थना करनी चाहिए। एक पद उससे जोड़ के हम पढ़ेंगे, यहूदा की पत्री 20वां पद पढ़िए। यहूदा है, यहूदा की पत्री प्रकाशित वाक्य के पहले हैं। यहूदा की पत्री में आप देख लीजिए, यहूदा की पत्री मुझसे एक ही अध्याय है यहूदा की पत्री में, उसका 20वां पद पढ़िए, क्या लिखा है। और पर हे प्रियोतम, अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। हाँ, क्या करना चाहिए, अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए। तो यहां पर हमने देखा विश्वास, विश्वास की उन्नति, उन्नति जो है परमेश्वर के वचन से होता है ना। पर वचन की उन्नति वचन से होता है, और उसके साथ साथ क्या करना चाहिए, प्रार्थना, आत्मा में प्रार्थना, आत्मा में प्रार्थना। तो हमको क्या करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने मुंह से कुछ बोल दिया, वो प्रार्थना नहीं होती, वो दिल के अंदर से आना चाहिए। प्रार्थना ऐसे कोई लिखित प्रार्थना हो या आप रोज प्रार्थना करते हो, तो वो आत्मा से आना चाहिए, है ना। आत्मा में लिखा है, आत्मा में पिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आत्मा में प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना का जो क्रम इस प्रकार है, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना नहीं करते, याद रखना। कई लोग प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा मेरी मदद करना, नहीं, वो नहीं। पिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। ऐसा नहीं कि पवित्र आत्मा के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, नहीं, पवित्र आत्मा के नाम से हम नहीं करते, क्योंकि यीशु मसीह हमारा मध्यस्थ है। पिता परमेश्वर और हमारे बीच में बीचवई प्रभु यीशु मसीह है। तो इसलिए प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, हम पिता परमेश्वर की आराधना या प्रभु यीशु पिता परमेश्वर से प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा में, पवित्र आत्मा में करते हैं। तो ये जो बात हमको मन में रखना चाहिए। कई लोग
गलती से न जानते हुए आत्मा से प्रार्थना करते हैं, हे पवित्र आत्मा मेरी मदद करना, नहीं, ऐसा नहीं। वो क्रम परमेश्वर के वचन में कहीं लिखा नहीं है। कहीं भी लिखा है आत्मा में प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम से जो कुछ तुम मांगो मैं दूंगा। मेरे नाम से पिता से मांगो, पिता देगा, ऐसा लिखा है। तो पवित्र आत्मा के नाम से मुझसे मांगो, नहीं, कहीं नहीं लिखा है। तो इसलिए वो क्रम हमको समझना चाहिए। यदि गलती से कोई ऐसा बोल भी दिया तो भी परमेश्वर जो है जानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ क्रम क्रम परमेश्वर के वचन में लिखा नहीं है। ठीक है। और वचन से जब हम सटीक रीति से सीखते हैं, इस पर ध्यान देना है क्या लिखा है, उससे हमें क्या समझना चाहिए, हमें अपने जीवन में क्या क्रिया में लाना चाहिए। तो आत्मा में प्रार्थना करना। फिर किस किस के लिए प्रार्थना करने चाहिए? हाँ, क्या लिखा है? सब पवित्र लोगों के लिए। सब पवित्र लोगों के लिए। तो मैंने इस बात को जब मनन किया तो मैंने सोचा मेरी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। सब पवित्र लोगों के लिए क्या हम प्रार्थना करते हैं क्या? क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं क्या? अब मैंने प्रभु यीशु मसीह की ओर देखकर समझ लिया, यीशु मसीह सब पवित्र लोगों के लिए मध्यस्थता कर रहे हैं। स्वर्ग में बैठकर क्या कर रहे हैं यीशु मसीह? सभी पवित्र लोगों के लिए मध्यस्थता कर रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु पिता परमेश्वर से निवेदन कर रहे हैं। ये प्रभु यीशु मसीह ही कर सकते, मैं नहीं कर सकता, लेकिन हम कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी कलीसिया में 10 लोग हैं, इन 10 लोगों के लिए प्रार्थना आप कर सकते हैं, है ना? प्रार्थना कर सकते हैं। आपकी कलीसिया में 10 लोग हैं या 20 लोग हैं या 30 लोग हैं या 50 लोग हैं, उतने लोगों के लिए तो कर सकते हैं, रोज करना चाहिए। यदि आप कलीसिया का एक सदस्य है या एक अगुवा है, आपका उत्तरदायित्व है सबका नाम लेकर प्रार्थना करो। और मध्य प्रदेश में लगभग 55 प्रभु के दास लोग हैं। उन 55 लोगों के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है, उनके परिवारों के लिए कर सकते हैं मोटे तौर पर। और स्पेशली मान लीजिए कोई विशेष रूप से बीमार है, परेशान है, तो उनके लिए हम विशेष प्रार्थना भी कर सकते हैं। तो हर सब पवित्र लोगों के लिए। और कैसे प्रार्थना करना चाहिए? लगातार। हाँ, लगातार। अरे कई बार हमारे जीवन में गलती होती है, क्या है? लगातार अपन नहीं प्रार्थना नहीं करते, है ना? किसी बात के लिए हमने प्रार्थना की, कुछ दिन के बाद हाँ तो प्रार्थना छूट जाते हैं। लगातार नहीं करते, है ना? लगातार नहीं करते हैं। ठीक है, 30 दिन के लिए प्रार्थना की, फिर 31 दिन हम भूल गए। लगातार नहीं करते। लगातार करना चाहिए, लगातार करना चाहिए। जब तक उसमें हमें सफलता नहीं मिलती तब तक करना चाहिए। प्रभु के दास जॉर्ज मुल्लर करके एक प्रभु का दास था, बड़ा प्रभु से प्रार्थना करके, बड़े सभी बातों के लिए प्रार्थना करके उसमें जीत मिली। ऐसा एक व्यक्ति है जॉर्ज मुल्लर करके। लेकिन उस जॉर्ज मुल्लर जो है हर बात के लिए प्रार्थना करता था। और उनके पास एक प्रेयर डायरी, मतलब प्रार्थना की एक डायरी वो रखता था, एक पुस्तिका। उसमें हर एक विषय लिखता है। भाई राजेंद्र का नाम लिखा है, भाई दीपू का नाम लिखा है, और भाई विजोल का नाम लिखा है, दीपक का नाम लिखा है। तो मैं कुछ नाम व्यक्तियों का नाम ले रहा था, तो सबका नाम लिखा है। और कुछ समस्या है उसको भी वो लिखता था, जो जो विषय है। कहते हैं ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना करना। तो क्या करता है, हम लोग कई बार बोलते हैं हाँ हाँ मैं प्रार्थना करूंगा, लेकिन क्या होता है हम भूल जाते हैं। लेकिन जॉर्ज मुलर क्या करता था, वो
के रखता था, उसका नाम लिख के रखते हैं, उसकी पत्नी का नाम, बच्चों के नाम सब लिख के रखते हैं, फिर प्रार्थना करता था। तो मैं आपके पास ऐसी एक डायरी नहीं है, एक पुस्तिका नहीं है, आज से आप आरंभ करो। मेरे पास एक छोटी डायरी है। उस छोटी डायरी में मध्य प्रदेश के सभी प्रभु के दासों के नाम है। मैं एक बड़ा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ, ऐसा बताने के लिए मैंने ये नहीं बताई आपको, एक व्यावहारिक बात है। आप भी उस बात को कर सकते हैं। मैं पहले नहीं करता था, लेकिन कुछ साल पहले मैंने ऐसा लिखना आरंभ किया और प्रार्थना करता हूँ उनके लिए। ठीक है, कोई कहता है मेरी मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करना, उसकी शादी होनी है, ठीक है, उसका नाम लिख दिया प्रियंका, ठीक है, नाम लिख दिया। तो फिर जो है प्रियंका के लिए प्रार्थना करते, प्रियंका की शादी हो, प्रभु प्रभु सहायता करना प्रभु, इस प्रकार करके उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तो क्या है, कोई प्रार्थना का विषय आपको मिल गया, आप उसको नोट करके रख लीजिए, फिर उसके लिए प्रार्थना कीजिए। और जब उसकी शादी हो जाती है, उसको काट दिया, प्रियंका की शादी हो गई तो फिर उसके लिए अभी प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं। मेरे डायरी में ऐसे भी कोई एक लिस्ट है, कुछ लोग जो कुंवारी या कुंवारों के नाम लिखा हुआ है, अब काफी नाम अभी काट दिया क्योंकि उनकी शादी हो गई। तो क्या है, हमको प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए लगातार। और जॉर्ज मुलर के बारे में बता रहा था, ये बताना चाह रहा था, वो क्या है, एक व्यक्ति के उद्धार के लिए 52 साल प्रार्थना की। उसके प्रेयर डायरी मैंने एक बार पढ़ के देखा था, तो उसमें लिखा है एक एक बात, 52 साल एक व्यक्ति के उद्धार के लिए उसने प्रार्थना की। 52 साल प्रार्थना करने के बाद उस व्यक्ति का उद्धार हो गया। तो 52 साल छोड़ दिए, 52 दिन हम क्या प्रार्थना करते हैं, क्या नहीं करते। तो इसलिए हमको सीखना चाहिए कि लगातार प्रार्थना करने का महत्व क्या है। प्रार्थना भी है, विनती भी है। प्रार्थना और विनती में क्या अंतर है? प्रार्थना एक, क्या बोलना चाहिए, एक औपचारिक, ऐसा औपचारिक शब्द इस्तेमाल कर सकता हूं कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मतलब प्रार्थना एक आम बात, प्रार्थना एक आम बात है, ठीक है। विनती जो है, क्या करना चाहिए, एक नम्रता के साथ हम एक बात करते हैं, है ना, किसी से कहते हैं, देखो ऐसा, है ना, अपन जो है किसी से विनती करते हैं, या नम्र निवेदन करते हैं, भाई मेरे लिए कर सकते हैं, आप करके दे दे तो अच्छा है। इस प्रकार करके हम जो कभी कभी कुछ बातें हम जो है बताते हैं, ये काम आप करें तो अच्छा है, मेरी नम्र निवेदन है, आप इसमें मेरी मदद करना। तो इस प्रकार करके अपन जो नम्र, थोड़ा झुक के किसी बात के लिए कहते हैं, है ना, तो क्या है, वो भी चाहिए, प्रार्थना भी चाहिए, निवेदन भी चाहिए। तो ये दोनों प्रभु के सन्मुख महत्वपूर्ण बातें हैं। तो उसमें हम विस्तार रूप से अभी नहीं जाएंगे। तो एक मोटे तौर पर आपको समझ में आया, तो प्रार्थना कितना महत्वपूर्ण है। तो क्या क्या महत्वपूर्ण है? वचन महत्वपूर्ण है, प्रार्थना महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये दोनों आप नोट करके रख लीजिए। वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रार्थना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक पक्षी के दो पंख के समान है। क्या है? वचन एक पंख और प्रार्थना दूसरी पंख। तो दोनों से वो पक्षी उड़ सकता है, ठीक है, दोनों चाहिए। तो कुछ लोग बोलते हैं, अरे आप प्रार्थना करते हो? हाँ, मैं रोज प्रार्थना करता हूँ। वचन पढ़ते हो? हाँ, वचन तो रोज नहीं कर पाता हूँ, प्रार्थना तो मेरे बराबर करता हूँ। कई लोगों से मैं भी प्रश्न करता हूँ, तो क्या है, उनका उत्तर ये है, रोज मैं प्रार्थना करता हूँ, वचन, अरे वचन तो रोज नहीं पढ़ पाता हूँ, पर प्रार्थना तो मैं करता हूँ। तो क्या है, प्रार्थना करने वाले एक पंख से उड़ने वाले पक्षी के समान है ना। दोनों पंख चाहिए, है ना, दोनों पंख से उड़ना चाहिए, तभी उड़ता है ना। कल प्रार्थना करने से कम होता है? नहीं।
केवल प्रार्थना करने से नहीं होता है। हमें दोनों चाहिए, वचन भी चाहिए, प्रार्थना भी। भरपूर वचन, भरपूर प्रार्थना, दोनों चाहिए। तभी तो ये हथियार सब तब काम करता है ना। जब प्रार्थना बराबर करते हैं, वचन भरपूर रीति से आप इस्तेमाल करते हैं, ये सत्य, धार्मिकता, मेल, विश्वास, उद्धार, ये सब जो है काम आएगा, नहीं हो तो नहीं होगा। तो इसलिए प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण। फिर क्या महत्वपूर्ण है? वचन भी बहुत महत्वपूर्ण। इसलिए जब हम किसी का उद्धार होते हैं तो उनको जब शिक्षा देते हैं, क्या क्या देते हैं? भाई रोज प्रार्थना करना, भाई रोज वचन पढ़ना, हम कर उनको समझाते हैं, है ना। तो ये सब जो है, ये परमेश्वर के सारे हथियारों के बारे में शायद आप समझाते नहीं होंगे, लेकिन ये दो बात जरूर बताते हैं, वचन भी चाहिए, प्रार्थना भी चाहिए, है ना। दोनों जब आपके जीवन में है तो क्या होता है? आपका जीवन जो है बहुत ही सुरक्षित रहता है। ठीक है। तो हमने विचार किया पहला विरोधी, और उसके ऊपर हमें जीत कैसे मिलेगी, है ना। इतनी बातों पर हमको ध्यान देना, परमेश्वर के सारे हथियार बांधना चाहिए। तो अगला विरोधी के बारे में एक बात आप देख लीजिए। अगला विरोधी कौन है? हाँ, क्या लिखा है? संसार। संसार दूसरा विरोधी है ना। संसार दूसरा विरोधी है। और संसार के बारे में हमको समझना चाहिए, ये संसार और शैतान दोनों क्या है? दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। संसार और शैतान। तो शैतान आ गया संसार में, है ना। जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो क्या हो गया? क्या हो गया? शैतान अदन वाटिका में आ गया। और अदन वाटिका में आया तो शैतान का काम हवा के ऊपर प्रबल हो गया, और आदम के ऊपर भी प्रबल हो गया। तो आज संसार में शैतान का काम हो रहा है। संसार में शैतान का काम हो रहा है। तो शैतान के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। संसार का ईश्वर कौन है? शैतान। है, ठीक है। और संसार का प्रभु कौन है? शैतान। अच्छा, ठीक है। एक बात पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। यूहन्ना 14:30 पढ़िए। यूहन्ना 14:30 में क्या लिखा है? हाँ, मैं अब से तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि संसार का सरदार आता है और मुझ में वो उसका कुछ नहीं। क्या नाम दिया उसका? सरदार का? संसार का सरदार। 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 हाँ, तो संसार का सरदार है, संसार का ईश्वर है ना। तो वो भी अधिकार रखता है, याद रखना। शैतान का अधिकार है, अधिकार है। कैसे अधिकार मिल गया उसको? है, आदम और हवा ने अधिकार दिया। तो समझ में आई? जब उसकी बात मानने लगे, दोनों के ऊपर वो अधिकार जताने लगा। जब हवा के पास आया, और यदि हवा कहती नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगी, मैं इस फल को नहीं खाऊंगी, यदि वो बोलती, तो क्या शैतान उसके ऊपर अधिकार कर सकता था क्या? अधिकार नहीं नहीं। कर सकता, क्योंकि उसने खुलकर बोल दिया कि मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा इसको नहीं खाना है। क्योंकि वचन में लिखा है। जैसे मैंने अपन ने विचार किया, वचन के द्वारा जीत कैसे मिलेगी?
यदि आपसे कोई कहता है झूठ बोलो, छोटा काम है, झूठ बोले तो ये काम हो जाएगा, तो आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल सकती, मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो वचन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये काम मैं नहीं कर सकता क्योंकि झूठ है, झूठ का सहारा मैं नहीं लूंगी या नहीं लूंगा। तो क्या होता है, शैतान आपके ऊपर अधिकार जता नहीं सकते। ठीक है, तो ये शैतान आज संसार में है, भ्रष्ट करता है ना, बहुत सारी बातें हैं, वो धोखा देता है, भ्रष्ट करता है। फिर क्या करता है? अ, वो आलोचना करता है, आरोप लगाता है ना। तो विश्वासियों के ऊपर भी वो क्या करता है? वो जो है बहुत गलत गलत आरोप करता है। उसके बारे में भी हमने विचार किया था। क्या करता है वो? झूठा है, वो बहकाता है, वो दोष लगाता है, दिन रात दोष लगाता है। तो ये संसार के ऊपर उसका बहुत अधिकार है ना, जमा दिया उसका, उसने अधिकार को जमाया। तो क्या करना चाहिए? इसलिए याद रखना, संसार और शैतान मिलकर क्या करता है? मनुष्य को, विश्वासी को जो है दबा देता है, दबा देता है। तो पहला विरोधी है शैतान, दूसरा विरोधी संसार है। तो संसार के ऊपर आपको जीत मिलना चाहिए, है ना, संसार के ऊपर जीत मिलना चाहिए। उसके संबंध में हम अगले क्लास में विचार करेंगे। मैंने सोचा कुछ और विचार कर पाऊंगा, क्योंकि समय की सीमा में हमें यहाँ रुकना पड़ रहा है। तो हमारा दूसरा विरोधी कौन है? इतना याद रखना, वो संसार है। उसके बारे में हमने पहले क्लास में विचार किया, तो वो चारों ओर का विरोधी है, चारों ओर का विरोधी है। तो इसलिए उससे के ऊपर हम कैसे बच सकेंगे, उसके बारे में हम अगले हफ्ते विचार करेंगे। परमेश्वर ने हमारी मदद की इन बातों को विचार करने के लिए, और धीरे धीरे हम इसलिए जा रहे हैं कि बातों को अच्छे से समझे, समझ कर आगे बढ़ सके। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष प्रदान करे। आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रार्थनाओं के कारण ही मैं कुछ बोल पाता हूँ, और आगे भी आपकी प्रार्थनाओं की बड़ी आवश्यकता है। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। प्रभु सबको विशेष आशीष प्रदान करे। परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति और महिमा हमेशा हमेशा होती रहे। सबको